हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ना। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब यही जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ना, उसमें आपको टेबल याद है कि कितने डिग्री पे कितना वैल्यू आता है, वो सब आप लोगों को अच्छे से याद है। अगर अभी मैं ट्यूशन दूं आपको कि भाई इतना sin 30 प्लस cos 60 इस टाइप से वैल्यू दूं और मैं आपको कहूंगा निकाल के दो, तो आप सब लोग जो है बड़े आराम से उन चीजों को निकाल देते हैं। मोस्टली जो पार्ट बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्ट फील होता है ना, वो आइडेंटिटी वाला पोर्शन है कि भाई आइडेंटिटी में हम आंसर कैसे फाइंड आउट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमें वहां अप्लाई करनी है। ठीक है ना। तो उसका सिंपल तरीका है ना, उस पे बेस हम ट्यूशन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी बेसिक आइडेंटिटीज क्या है और वो किस तरीके से अप्लाई हो सकती है। ये दो चीजें आपको पहले बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कहूं तो मेरे पास तीन जो है मेरी फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटी है। उन्हीं को इधर उधर कर करके खूब सारी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जो मेरी बेसिक आइडेंटिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ तीन है। तो अगर मेरी तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं तो मैं अगर उनकी बात करूं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो ये है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई हो सकती है, कहां कहां अप्लाई हो सकती है, तो इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। मतलब कहीं ये दिखाई दे तो ये भी लिखा जा सकता है, ये दिखाई दे तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है। सेकेंड, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो ये चीजें आपस में कहीं भी दिखाई देंगे तो आपको पहली आइडेंटिटी से क्या होगी, उसको रिलेट करना चाहिए। ठीक है। थर्ड चीज जो इसमें हमको इस्तेमाल करने में कहीं कहीं दिख सकती है, मान लो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कभी भी अपोज भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप में क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना। ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्या है, सेकंड आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये सेकंड आइडेंटिटी है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या अप्लाई हो सकता है, पहला फॉर्मेट ये हो सकता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई सेक थीटा, इसमें अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हम आइडेंटिटी अप्लाई करें तो क्या बनेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। अब यहां से मैं कभी भी ये यूज कर सकता हूं या नहीं कि अगर कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा दिखाई दे तो उसकी जगह पे 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा अप्लाई हो सकता है। ये इस रेसिप्रोकल में चला जाएगा कि अगर माइनस चाहिए तो हम इसको 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहां पे भी आप देख सकते हो क्या कि भाई इसको क्या लिखा जा सकता है, cos ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। तो आइडेंटिटीज अपने आप में ही रिलेशंस हैं। आपको बस ये दिखाना है कि हाँ भाई एक रिलेशन जिसको हम ए की तरह से लिख सकते हैं उसको बी की तरह से ही लिखा जा सकता है। अब ये सेक tan से कहां चला गया, कोस ऑफ साइन में चला गया। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस आप आइडेंटिटीज के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है हमारी वो क्या है, वो ये है कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अगर करते हैं तो कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा मिलता है। ठीक है।
अब यहां से क्या अप्लाई हो सकता है कि कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसको 1 मान के रख सकते हैं। पहली चीज तो ये दिख सकती है, ठीक है। सेकंड चीज क्या दिखाई दे सकती है, फैक्टराइजेशन दिखाई दे सकता है। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, वही सेम चीज कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा। सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और इसको अगर दूसरा तरीके से लिखना चाहो तो कोस और साइन के टर्म में तो कितना बनेगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कितने भी तरीके से आप आइडेंटिटीज को लिख के दिखा सकते हैं। ये सिंपल वैसे ही है, मान लो अगर मैं 5/2 इसका वैल्यू 2.5 आता है, पक्की बात है ना। तो आप एक बार बताओ, अगर मैं 5/2 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर दूं तब कितना होना, ये अभी भी आंसर 2.4 ही रहेगा, लेकिन ये 5/2 से कैसा दिखने लगा, अलग दिखने लगा। अब अगर ये मैं यहां से दिखाई दे रहा है कि 10/4 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर 2 का मल्टीपल कर दे तो कितना हो जाएगा, 20/8 हो जाएगा। फिर से चेंज हो गया, मतलब ये अलग नंबर दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनल आंसर किसी का भी कैलकुलेट करोगे तो 2.5 ही है। तो आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं वो बस तोड़ मरोड़ के दिए रहते हैं। आप चाहे एलएसएस से सोल्व करो, चाहे आप आरएचएस से सोल्व करो, हर एक केस में आपको आंसर क्या ही मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लगानी है आइडेंटिटी। तो आज हम लोग जो है इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की तरफ हम मूव कर सकते हैं। एक साइड में एलएचएस है, एक साइड में आरएचएस है। तो देखो, पहली चीज तो हमें बेसिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं आइडेंटिटीज को, दूसरी चीज हो गई। तीसरी जो बात है वो ध्यान में क्या रखने वाली है, आप देखोगे कि भाई हमको एक साइड जो एलएचएस है हमारा, हमको कोसेक एंड कोट दिया होगा। दूसरी साइड जो आरएचएस का साइड है उसमें हमको कोस दे रखा है। मतलब एक तरफ तो आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक एंड कोट दे रखा है, एक साइड में आपको कोस दिया हुआ है। अब इन दोनों में कोई मेल नहीं बैठता, तो बेटर क्या होगा कि आप इधर साइड को सोल्व करना चाह रहे हो तो इसको बेटर ये है कि आप कोस में या साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दो, उससे आपको करने में आसानी लगेगी। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसको बदल देते हैं। तो कोसेक को हम क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं। ठीक है, तो एलएचएस लेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, साइन थीटा नीचे सेम है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं भाई, हमने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर दिया अलग एंड साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया अलग। अब हमें आइडेंटिटी हमारी पता होनी चाहिए, क्या हमें ये पता है कि हम जो है साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
इसका इस्तेमाल करें तो कितना होगा, ये बन रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नहीं कोस थीटा का होल स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर बना 1 माइनस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, एंड नीचे रह गया है हमारा 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा एंड नीचे हो गया हमारा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, और यही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो जो फंडामेंटल्स तरीके मैंने आपको बताया वही रूल है कि आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, एंड तीसरी, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें एलएचएस और आरएचएस में रिलेशंस देख लो क्या है, कि भाई इधर कोस चाहिए, इधर कोसाइन कोस है, तो कोसाइन कोस से काम नहीं चलेगा, बेटर क्या है कि इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट करें। तो ये 3-4 पॉइंट हैं आपके बेसिक, आप ये पॉइंट अप्लाई करेंगे, आपके आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, जैसे एग्जांपल नेक्स्ट है हमारा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेक। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इधर सेक चाहिए, इधर साइन कोस है, और बेटर ये है हमारे लिए, तो क्या करेंगे हम एलएचएस। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, हमेशा उस साइड को सोल्व करो जिधर ज्यादा टर्म दी हो। क्यों? क्योंकि जिधर ज्यादा वैल्यू दी होगी उसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटी को बड़ा नहीं कर सकते, बड़े को छोटा कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि जिस साइड में ज्यादातर आपको दिया हुआ हो डाटा, वो साइड आप हमेशा उठाकर सोल्व करेंगे। अगर इक्वल इक्वल दिया हुआ हो तो क्या करें, तो एक बार एलएचएस को भी करना पड़ेगा, आरएचएस को भी करना, दोनों को करना। ठीक है, तो यहां करो जरा, इसको क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया। अच्छा, यहां क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर अपन करेंगे, तो 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहां क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो 1 प्लस साइन ए बन गया, एंड नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए है, एंड साथ में कोस ऑफ ए भी है, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो 2 अपॉन कोस कितना हो गया जी, सेक हो गया, और यही हमारा आरएचएस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं पता हो, बस तुमको ये नहीं पता चलता है क्वेश्चन करते हुए कि कहां आइडेंटिटी किस तरीके से अप्लाई करनी है। जिस टाइप में ये, अब ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा और बेटर तुमको अंडरस्टैंडिंग आएगी इन चीजों की, है ना। तो चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है।
इधर हमें tan कोट है, इधर हमारा sec और cosec है। तो tan कोट और sec और cosec अगर हमें दिया गया है तो बेटर क्या है कि sec और cosec हमें इजीली tan और cot की बजाय किसमें मिल सकते हैं, हमको sin और cos से मिल सकते हैं, क्योंकि tan cot में हमारे पास स्क्वायर जनरेट होगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर बनेगा, है ना। तो अब स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन फिर भी sec और cosec के ऊपर जाना है, तो sec और cosec इजीली कहां से मिल सकते हैं, sin और cos की हेल्प से। कि जब sin को रिवर्स करोगे तो cosec बनेगा, cos को रिवर्स करोगे तो sec बनेगा। तो पहला स्टेप मेरे दिमाग में यही आना चाहिए LHS के लिए कि भाई इसको sin और cos में कन्वर्ट कर ले तो थोड़ा बेटर रहेगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि चलो अगर sin और cos में नहीं कर रहे हैं तो अब यहाँ एक जगह tan है, एक जगह cot है, तो बेटर क्या रहेगा कि भाई आप cot को या तो tan में कन्वर्ट कर लो या tan को cot में कन्वर्ट कर लो, सारी चीजें एक ही के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी अप्रोच से आप करना चाह रहे हैं। अब दोनों से आप कर सकते हैं, तो मैं जो tan और cot वाली अप्रोच बताता हूँ, sin cos वाली आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो कितना हो जाएगा tan अपॉन cot में, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन cot को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया। अब जरा सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर तो कितना बन रहा है बेटा, ऊपर tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 माइनस tan ऑफ थीटा। यहां तक पहुंच गए। नाउ एलसीएम, इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है हमको। अच्छा, एक और दिखाई दे रही है हमें बात, क्या कि यहाँ tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। आप क्या कर सकते हो, माइनस का साइन बाहर ले सकते हो, तो उससे क्या होगी, दोनों चीजें देखने वाली जो होंगी वो एक जैसी हो जाएंगी। तो 1 अपॉन tan थीटा एंड दिस बिकम tan थीटा माइनस 1। तो ये और ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, हमने माइनस लिया वहां तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1 होल अपॉन में tan थीटा एंड दिस बिकम tan थीटा माइनस 1। नाउ you have to apply a cube minus b cube. A cube minus b cube is a minus b into a square plus b square plus ab upon में tan of theta into tan of theta minus 1। तो tan theta minus 1 and tan theta minus 1 will cancel out। आगे क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा एंड नीचे कितना बच जा रहा है, नीचे बच रहा है हमारे पास tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। तो 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा 1 एंड प्लस tan थीटा। तो 1 तो रहने दे एडिटिव क्योंकि चाहिए। अच्छा, 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये 1 प्लस एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इधर क्या होगा 1 प्लस ऊपर हो गया 1 एंड नीचे बनेगा sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 1 प्लस sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल आपका sec थीटा। तो यही है आपको क्या आरएचएस में जो रिक्वायर्ड है ना, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, तो हमने क्या किया, कोड को 10 में कन्वर्ट करके और बस कुछ नहीं करना है, तो एलसीएम लेके जाना है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ इसमें और कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास। एक आइडेंटिटी यहाँ पे रिवर्स वाली यूज हुई है, यहाँ पे आपका बेसिक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हुआ है, और यहाँ पे आपका 10 को कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यूज हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं हुई है। तो आइडेंटिटीज करने में सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे जाना है लेकर के उसको। वो प्रोसेस के भी 2-3 स्टेप हैं, बस वही काम आपको हमेशा फॉलो करने हैं। आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे आइडेंटिटीज के सारे बन जाएंगे। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है ये हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ऑफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ जो है, अब कोई सा भी टर्म इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये बहुत बड़ा है भाई, इसको सोल्व करेंगे हम तो दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सेक है, इधर साइन है, कोस है, कुछ है नहीं। तो क्या करें, अब इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों साइड की आइडेंटिटीज को सोल्व करना चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मोस्टली हो सकता है कि आपको कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ भी मिल जाए हिंट के तौर पे कि यूज बोथ साइड आइडेंटिटीज, है ना, ऐसा कुछ मिल जाए आपको। नहीं भी मिले तो आप देख लेना, जब सिमिलर नंबर टर्म आएंगे मोस्टली आपको दोनों ही साइड सोल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहले हम सोल्व कर रहे हैं LHS को। ठीक है, या नहीं तो एक काम करते हैं, सोल्व LHS एंड RHS टुगेदर। ठीक है, क्या करेंगे हम, सेक को यहां लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा ये कोस थीटा, सॉरी 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां क्या करें, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां लेंगे एलसीएम, तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा होल अपॉन 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। इधर कितना बनेगा, इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड अपॉन में 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, तो यहाँ क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस 1, यहाँ से ये खत्म, इधर भी कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, मतलब कितना हो गया चलो, LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गए और ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अब देखो स्कूल में क्या है, मोस्टली क्या बोलते हैं भाई, एक पहले LHS सोल्व करो फिर RHS सोल्व करो। हमने क्या किया है, दोनों एक साथ सोल्व किया। दोनों एक साथ सोल्व करने में बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, आपको दिखता जाएगा कि ये क्या बन रहा है और ये क्या बन रहा है। जब आपको दोनों चीजें दिखेंगी कि क्या बन रहा है, आपके पास मैनिपुलेशन करना इसमें आसान है। लेकिन अगर मैं LHS पहले सोल्व करता हूँ, RHS बाद में सोल्व करता हूँ, तो मैं सिंगल चीज सोल्व करने पे ये नहीं पता चलेगा कि मैं रुकू कहाँ। अब दोनों चीजें अगर मुझे दिखाई देती है साथ में चलती हुई, तो मुझे पता है कि हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मैच करानी है। LHS और RHS अलग अलग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि कहाँ मैच करानी है, किस जगह जाके रुकना है। मान लो मैं सोल्व करता तो कोस थीटा प्लस 1 पे रुकता, अब मुझे ये नहीं पता ना कि मैं इसको आगे लेके जाऊं या नहीं, तो इसलिए बेटर क्या है कि लिख दिया करो कि दोनों को साथ सोल्व कर रहे हैं और साथ में ही इनको लेके चल दिया करो। तो यहां से तुम्हारे लिए थोड़ा सा LHS और RHS एक साथ सोल्व करने में आइडेंटिटी थोड़ी इजी हो जाएगी।
आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो इसको लिख लो आप लोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, देखो जरा, अगला एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये होने वाला है कि cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 होल अपॉन में है cos ऑफ a प्लस साइन ऑफ a माइनस 1, एंड इधर हमको चाहिए क्या, cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ, ये हमको चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको cosec cot चाहिए और हमारे पास उधर sin है cos ही है। तो मुझे पता है कि भाई cot कैसे बनता है, जब cos के नीचे sin आता है। cosec कैसे बनता है, जब 1 के नीचे sin आता है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मुझे यहाँ पे नीचे भी साइन चाहिए, यहाँ भी नीचे साइन चाहिए। तो पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि मैं LHS सेलेक्ट करता हूं, जो कितना है cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ये होना चाहिए कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, इससे आप डिवाइड करो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे कितना होगा, cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a 1 sin and whole upon cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus 1 upon sin a। आगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इनको लिख दो चेंज कर करके, कितना है cos upon sin is cot a माइनस 1 प्लस cosec a, इधर कितना बनेगा cot ऑफ a प्लस 1 माइनस cosec ऑफ a। तो देखो वैसा वैसा बन रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ कैसे करना है, थोड़ा सा आगे आ जाए, देखो इधर लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, cosec एंड cot को जो है वो एक साथ लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा cot a प्लस cosec a माइनस 1 बना। नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसको भी साथ में लिख दे रहे हैं कि कितना है ये cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a एंड प्लस 1। अब हम जो कर रहे हैं वो यूज करने वाले हैं 1 को। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं जी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसको यूज करना है क्योंकि cosec और cot में 1 का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो कितना बनेगा cot a cosec a माइनस cosec स्क्वायर a cot स्क्वायर a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस, ये आ गया। वहां पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो cot a प्लस cosec a माइनस ब्रैकेट लगा के बड़ा क्या बनेगा cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a इंटू cosec ऑफ a माइनस cot ऑफ a होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस
नाउ cos a प्लस cosec a को आप लोग निकालेंगे कॉमन पे, दोनों में दिख रहा है आपको सेम चीज, तो अंदर कितना बनेगा, यहाँ रह गया 1 माइनस यहाँ क्या रह गया cosec a माइनस cot a, ये रह गया होल अपॉन कितना है cot a माइनस cosec ऑफ a प्लस, ठीक है। तो माइनस का साइन ओपन करो जरा, तो cot a प्लस cosec a एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में कितना जाने वाला है 1 प्लस cot a माइनस cosec a, नीचे भी कितना है 1 प्लस थोड़ा सा चेंज करके लिखा है cosec a, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चा। आगे कितना बच रहा है फिर मेरे पास cot a प्लस cosec a, और यही तो तुमको चाहिए, ठीक है ना। तो हमने जो भी अप्रोच लगाया वो हमें क्वेश्चन ने खुद दिखाया, क्वेश्चन ने हमें LHS को दिखाया कि भाई अगर आप इसमें साइन से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे टर्म बनते हुए दिखाई देंगे, तो हमने वही काम किया, हमने ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर दिया। तो साइन से जैसे ही डिवाइड किया बस फिर कुछ नहीं था, वही सेम टर्म हमको नजर आने लगे, और जैसे ही टर्म्स हमको नजर आए उसी के थ्रू हम क्या करने लगे, उसको ड्राइव करते हैं पूरी की पूरी आइडेंटिटी। है आसान ही, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग जाते हैं क्योंकि एकदम से बच्चे पहचान नहीं पाते कि भाई क्या करना है हमको। तो अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल, आप लोग लिख लो इसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ठीक है, तो आप लोग जरा इसको सोल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो हमें अंडर रूट वाला टर्म दिखाई दे रहा है सिंपल। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब मैं आइडेंटिटी समझा रहा था मैंने तभी कहा था आप लोगों से कि भाई कभी भी अंडर रूट में टर्म दिखाई देते हो या डिवीजन में टर्म दिखाई होते हैं तो बेटर क्या है कि आप उसको रैशनलाइज कर लिया करो, ठीक है। तो हम भी वही काम करने वाले हैं, रैशनलाइज का ही काम करने वाले हैं और आपका क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एलएचएस फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा एलएचएस? अंडर रूट के अंदर कितना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन हो गया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? रैशनलाइज करना है। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस ए सॉरी 1 प्लस साइन ए। तो कितना बन रहा है बताइए तो?
ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है, सिंपल, कुछ और नहीं किया। तो अभी क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर से हट जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं हम, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, होल फॉर्म में है कोस स्क्वायर ऑफ ए। इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। तो कितना बचा आपके पास, 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कोस ऑफ ए। तो 1 अपॉन कोस से अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, 1 बाई कोस मतलब सेक ए, साइन बाई कोस मतलब टेन ए। और यही आपको चाहिए था और यही हमारा RHS है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कभी भी अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसी चीज दिखाई दे, रैशनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया वो लेंथी सा था, उसमें हमने साइन से डिवाइड किया। अगर आप कोई स्टूडेंट साइन से डिवाइड ना करके उसको रैशनलाइजेशन के मेथड से भी करना चाहे तो वो क्वेश्चन रैशनलाइजेशन वाले मेथड से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक दो स्टेप उसमें बढ़ भी सकते हैं, कम नहीं हो सकते, लेकिन रैशनलाइजेशन वाले कंसेप्ट से भी वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम अगला एग्जांपल है हमारे पास साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 ये सॉरी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन 2 cos क्यूब माइनस cos। तो हमें साइन अपॉन cos चाहिए किसी तरीके से, ताकि हम सब चीजें कैंसिल आउट करके और हम क्या बना सके, फाइनली अपना tan थीटा जनरेट कर सके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एनी आइडिया? कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप ऐसा करो, साइन थीटा और cos थीटा कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। तो LHS सोल्व हो रही है हमारे पास, कितना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर से अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे से अगर हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ जरा जल्दी से, थोड़ा सा आइडिया सोच के देखो। हमें ये पता है कि भाई 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसका यूज करके देखते हैं, क्योंकि और कोई भी आइडेंटिटी लगाओगे तो उसमें साइन और कोस नहीं बनते हैं, इसलिए वो लगाने में फायदा नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बना। ओके, नीचे आएंगे तो कोस थीटा ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना बन रहा है ये बन जाएगा आपका, चलो नेक्स्ट साइड में लिख देते हैं। तो साइन थीटा तो एडिटिव चलता रहेगा। ओके, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आएंगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा एडिटिव है, 2 cos स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा एंड एक माइनस का साइन स्क्वायर बचा हुआ है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यही बच्चा आपको RHS में चाहिए और क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो क्योंकि
क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हमारे पास कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है। ये 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 ये आइडेंटिटी है, लेकिन 10th के हिसाब से अभी नहीं है, आपका पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। बेसिकली ये सब आपकी जो है एडवांस है, 11th में चली जाती है आइडेंटिटी। ये और ये वैल्यू आपकी सेम रहती है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों ही वैल्यू सेम है। अगर आइडेंटिटी किसी को याद होती तो हम यही कट कर देते, लेकिन 10th में ये आपको सिखाई नहीं जाती है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आ जाती है, इसलिए हमने क्या किया 1 को चेंज कर दिया है। अच्छा, कोई अगर 1 को चेंज ना करे तो दूसरा तरीका क्या कर सकता है कि भाई यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे ही रिप्लेस करोगे तो नीचे वाली चीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, तभी भी आपका आंसर बन जाएगा। आपका tan को मैं बताऊं ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यू कैन कैंसिल आउट इट। तो कैसे भी आप लगाएं, आइडेंटिटी हर एक तरीके से काम करती है। अगर आपने सही आइडेंटिटी चूज की है तो आपका आंसर गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जो अगला एग्जांपल है वो है हमारा ये कि कोसेक ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे tan कोट की बात हो रही है, यहाँ पे साइन भी है, कोसेक है, कोस है, सेक है। तो LHS ही सेलेक्ट करते हैं। कितना हो जाएगा ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा देन सेकंड वन सेक थीटा माइनस कोस थीटा। तो सेक कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कितना बना नाउ जस्ट एक एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। हमको क्या चाहिए भाई, अब देखो कोस स्क्वायर से ये चला गया, साइन से ये चला गया, तो ऊपर कितना बन रहा है कोस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हमको tan प्लस कोट चाहिए। एक सेकंड में जरा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि प्लस नहीं हो वहां पे। हाँ है प्लस, तो ठीक है कोई नहीं, ये छोड़ दो आप। LHS इधर RHS को भी सोल्व कर लो फिर। तो RHS को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, ये सब कुछ नीचे है बन के, अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको आप जानते ही हो कि ये तो 1 होगा, तो ये कितना ऊपर बचेगा साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। तो ये LHS आ गया।
इधर जो सोल्व कर रहे हैं ये क्या है, हमारा RHS है, और हमें क्या पता चला भाई कि LHS और RHS दोनों ही आपके इक्वल आ गए हैं। अच्छा, अगर ये इक्वल आ गए हैं मतलब ये हैंस प्रूव नहीं है ना। मैं थोड़ा सा इसलिए देख रहा था, कभी अगर वो नहीं होगा तो हम सीधा सीधा कभी इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चेक किया। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, बस आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आइडेंटिटीज के मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको मैंने तरीका भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको आइडेंटिटीज देखनी है, किस तरीके से सोल्व करनी है, ठीक है। आप लोग जो है और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो डेफिनेटली आपको इजीली आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने आ जाएंगे, ठीक है। बाकी और दूसरे टॉपिक जो है थोड़े से जो डिफिकल्ट टाइप के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अभी अपनी क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, और पेपर बढ़िया होगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे, तब तक बाय।